शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं कि इस समय मनुष्य आत्माओं के संस्कार आसुरी संस्कार बन गए हैं ना। इस समय हम सभी के संस्कार अच्छे नहीं है ना, तभी तो लोग बोलते हैं ना हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं। कई लोग बोलते हैं इनके माँ बाप ने इनको अच्छे संस्कार दिए हैं। संस्कार कैसे बनता है? संस्कार कैसे बनता है? जब हम कोई हमें काम करना होता है तो पहले हम संकल्प करते हैं। भाई अगर हमें पानी पीना है तो हमें संकल्प आएगा पहले मन में कि पानी पीऊं। फिर बुद्धि निर्णय करेगी कि हाँ उधर पानी है, ग्लास में भर के पानी पी लेते हैं। लेकिन फिर मन बोलेगा अच्छा खड़े खड़े ही पी ले, कि पानी ग्लास को धोए या ऐसे ही पानी लेके पी ले, खड़े खड़े ही पी ले। तो बुद्धि बोलेगी कोई बात नहीं, खड़े खड़े पी लो, क्या हो गया, जो धोने की क्या जरूरत है, साफ ही होगा ग्लास, उठाओ भरो और पी लो, है ना। फिर कईयों का ऐसे संस्कार बन जाएगा, बस संकल्प आया, ग्लास लिया, पानी भरा, पी लो, खड़े होके पी लो, बिना चेक किए पी लो। तो ये जब रोज रोज ऐसा करेंगे तो ये संस्कार बन जाएगा। कई फिर सोचेंगे कि हाँ पानी पीना है, संकल्प आया तो जाएंगे, पहले ग्लास चेक करेंगे, ठीक है, पानी चेक करेंगे, पानी में कुछ है तो नहीं, फिर भरेंगे, फिर पिएंगे। तो ये संस्कार बन गया चेक करके पीने का। तीसरा फिर होगा, कोई सोचेगा कि चेक भी करेगा और बैठ के पिएगा, है ना, बैठ के पिएगा। तो ये तीसरे का संस्कार हो गया। कोई बोलेंगे कि हाँ जग ही भर के रख देते हैं, बार बार क्या भरेंगे। तो उनका वैसा संस्कार बन जाएगा, भाई अपने पास जग भर के रखेंगे, जग में से लिया, पानी पिया और रख दिया। कई फिर सोचेंगे अगर ये हाँ प्यास तो लग रही है, थोड़ी देर बाद पी लेंगे, क्या जरूरत है, इतना पानी नहीं पिएंगे, नहीं तो फिर बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो ऐसे ना हमारी पहले संकल्प आता है, फिर बुद्धि निर्णय करती है, फिर जो हम रोज रोज सेम सेम काम करते हैं तो वो संस्कार बन जाता है। तो हमारे ना द्वापर युग से हमने संस्कार डाल दिया है। बच्चे पैदा करना हो तो काम विकार में जाओ, किसी को कंट्रोल करके रखना हो तो क्रोध का यूज करो, है ना, कमाने में लोभ का यूज करो, परिवार को एक संगठन में बनाए रखने के लिए मोह का यूज करो, अपने आप को बड़ा, कि मैं बड़ा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, पैसे वाला हूँ, अच्छा हूँ, खूबसूरत हूँ, इसके लिए अहंकार को यूज करो, देह अहंकार। नहीं, किसी को देह अहंकार नहीं होते, वो बोलते हैं अरे ये तो सीधा साधा है, ये क्या करेगा। और किसी किसी को बहुत अहंकार होता है कि हाँ हमसे बड़ा और कोई नहीं है। किसी किस दूसरों को आगे बढ़ता देख लोगों को खुशी नहीं होती है ना। एक दूसरे से ईर्ष्या करना, घृणा करना, नफरत करना, एक दूसरे को आगे बढ़ते देखना, उनसे जेलसी रखना। देखो अगर कोई किसी को आगे बढ़ता आप जिस देखे और व्यक्ति खुश से हो बात कर रहे हैं उन्होंने आपके तो कॉल बोलते को ना अरे तो होल्ड खुश पर क्या हो रखा रही है। है, देखो कितना आगे बढ़ गया, तो तू भी बढ़ या उसको भी नहीं बढ़ने दे। ऐसे भी लोग होते हैं। नहीं, कोई अगर खुश होता है ना, किसी का होता है निस्वार्थ भाव, भाई वो अपने
अपना कमाई करके आगे बढ़ रहा है, मैं जैसा कर रहा हूँ मैं उसमें संतुष्ट हूँ। किसी किसी का ऐसे वैर भाव नहीं होता है। भाई चलो वो आगे बढ़ रहा है, वो मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, जिस रीति भी कर रहा है, लेकिन वो खुद से संतुष्ट होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता है कि हाँ वो बढ़ रहा है तो मैं भी बढ़ूं। वो उनको निस्वार्थ भाव से विश देंगे, कंग्रेचुलेशन करेंगे। लेकिन कई लोग उसके आगे बढ़ने से उनको संतुष्टता नहीं होगी। उनको लगेगा अरे ये कैसे आगे बढ़ गया, अगर ये ज्यादा बढ़ जाएगी तो लोग मेरे को बोलेंगे देख, तेरी देवरानी ननंद फलाना फलाना इतना आगे बढ़ गई, तू तो वैसे ही रह गई। तो चल मैं नहीं बढ़ रही तो तू काहे को बढ़े। उसको भी गिरा देते हैं, उससे भी जेलसी रखते हैं, उसके लिए भी बुरा भला उल्टा सुल्टा फैला देते हैं। तो ये हमने संस्कार बना दिए हैं ना। और किसी के अच्छे संस्कार होते हैं, कोई ज्यादा काम विकार में नहीं जाता, प्योरिटी पसंद करता है, कोई ज्यादा क्रोध न करके अपने घर में शांति से चलता है, अपने बच्चों को गृहस्थी को शांति से चलाता है, कोई लोभ न करके कमा के ईमानदारी से कमाता है। हाँ है, ऐसे भी कई धंधे हैं जिसमें हम ईमानदारी से कमा सकते हैं बिना लोभ के। कोई अपने परिवार में बच्चों में मोह नहीं रखते। हाँ प्यार है, आत्मिक प्यार है, रिगार्ड रिस्पेक्ट है, लेकिन मोहवश जो बांध के रखते हैं ना अपने बच्चों को, जैसे बंदर होता है ना, बंदरी, अब उसका बच्चा शरीर छोड़ दे ना फिर भी वो अपने साथ रखती है। तो इसलिए कहते हैं ना, बंदर बहुत ही कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी होता है। इसीलिए ना, जो लिखा है ना, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, इसलिए ना मनुष्य को बंदरों की योनि में बोलते हैं। कहते ना, इंसान पहले बंदर था, बंदर नहीं था। अभी द्वापर कलयुग में ना मनुष्य आत्मा की सीरत बंदरों जैसी है, और सतयुग में हमारी सीरत देवताओं जैसी थी। तो हम कभी बंदर की योनि में नहीं गए हैं। इस समय मनुष्य आत्मा की सीरत अर्थात स्वभाव संस्कार जीव जंतु जानवरों जैसे हो गए, उसमें भी ज्यादा बंदर जैसा हो गया। खुद बंदर जैसे बन गए ना विकारी, तो भगवान को भी बंदर जैसा बना दिए। हनुमान का बंदर जैसा मुंह है ना, क्योंकि मनुष्य आत्माओं की सीरत बंदरों जैसी है ना। कोई हमारी कोई सूरत पहले बंदरों जैसी नहीं थी। मनुष्य तो मनुष्य जैसा ही चोला लेता है, लेकिन सीरत उसकी विकारों के वश होकर जब वो कर्म करता है तो उसकी सीरत बंदरों जैसी हो जाती है। तो आप देखो, हमने अपने ये संस्कार बना दिए हैं द्वापर कलयुग से। अभी अगर आप किसी को बोलो ना, कोई बहुत क्रोधी हो, अगर आप उससे बोलो कि आप प्यार से संभालो, तो बोलेंगे प्यार से कैसे संभाले, ये संभलेंगे क्या प्यार से, कितना भी प्यार से संभालो, इनको प्यार की भाषा ही समझ में नहीं आती। मतलब बच्चों को ऐसा बना दिया है कि बच्चों को प्यार क्या होता है उनको पता ही नहीं है। आज उन्होंने बच्चों को डांट के मार के उल्टे उल्टे शब्द बोल के पाला है, कल फिर वो अपने बच्चों को पालेंगे। अब बताओ, ऐसे के घर में अगर कोई आत्मा, अच्छी आत्मा आ गई, अच्छे गुण संस्कार वाली, तो वो कैसे जिएगी बताओ। नहीं, फिर लोग बोलेंगे देख इनके बच्चे कितने अच्छे हैं, तुम कैसे हो। तो उनके माँ बाप में वो गुण ही नहीं है कि प्यार से कैसे संभाले, तो बच्चे कैसे भी संस्कार वाले लोग आपके घर में आए जन्म लें, लेकिन अगर आप में ही वो गुण नहीं है, शांति प्रेम आनंद प्यार पवित्रता, तो आप बताओ आपके घर में कोई अच्छे संस्कार वाली आत्मा आ भी गई तो वो जी पाएगी। वो भी संग के रंग में वैसी बन जाएगी। तो इसीलिए हमने जो अपने संस्कार बनाए ना, अभी आपको कभी भी संकल्प आए कि मुझे ये काम, बच्चे समझो नहीं मान रहे हैं, जिद कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है, दुनिया वालों ने तो
अपना संस्कार बना दिया है कि भाई बच्चे जिद कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो संकल्प आया भाई ये नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे, नहीं पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो क्या करें। तो किसी किसी को समझ में नहीं आएगा, तो जिनके बच्चे होते हैं उनसे पूछते हैं। तो कलयुग की दुनिया वाले क्या समझ देंगे। बोलेंगे नहीं ऐसे कैसे जिद कर रहा है, ऐसे कैसे नहीं मान रहा है, लगाओ दो तीन। उसको उल्टा सुल्टा बोलेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, और बच्चों से जबरदस्ती काम कराएंगे। लेकिन आजकल के बच्चे फिर डांटने मारने पे भी नहीं मानते। आजकल के बच्चों में फिर भी ऐसा गुण आता जा रहा है कि प्यार की भाषा समझ रहे हैं। लेकिन कभी कभी माँ बाप को प्यार की भाषा से संभालना ही नहीं आए, तो उस बच्चे को फिर कोई और प्यार से संभालता है, नहीं तो फिर वो रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। बच्चों को पालना, घर गृहस्थी चलाना, शादी करके बहू को लाना, फिर उसको सेट करना। पहले तो लोग क्रोध, लोभ, विकार, बुराइयों के वश होकर एक दूसरे को संभालते थे, पालते थे। लेकिन अब के जमाने में अगर आप बच्चों को, बहुओं को डांट के, मार के, अपशब्द बोल के संभालना चाहो तो नहीं संभाल सकते हो। वो आपकी सुनेंगे ही नहीं। बहुत ही कम, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सुन के, क्योंकि आजकल तो लड़कियां भी कमाने लग गई हैं, क्यों सुनेंगे किसी की। पहले तो सुनना पड़ता था, सुश्रुति कहाँ जाएंगे, तो सुन सुन के मर मर के रहना पड़ता था। लेकिन आजकल के बच्चे भी बहुत एक्सपर्ट हो, पैदाइश ही बड़ी अच्छे दिमाग वाले होते हैं, और बहुएं भी फिर अच्छी दिमाग वाली होती हैं। तो आज अब है ना, हमें बाबा हमें ये कहते हैं कि हमें अपने संस्कार कैसे बनाना है, कि मुझे सदा शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सुख, इन्हीं चीजों को यूज करके अपनी गृहस्थी, अपना जीवन बिताना है। दुनिया में जो कलयुगी मत वाले लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं जितनी लड़ेंगे उतना प्यार बढ़ेगा। कहते हैं लड़ेंगे नहीं तो फिर कैसे चलेंगे, लड़ने से उनको ताकत मिलती है। ऐसी ऐसी लोगों की मेंटालिटी है कलयुगी दुनिया में। जो लोग लड़ते हैं, जो जो से चिल्लाते हैं इसे, तो कहते हैं इनमें प्यार भी बहुत होगा। जो लड़ता है ना, वो इनमें प्यार भी बहुत होता है। ये सब विकारी दृष्टिकोण है बाबा में कहते। तो आज हमें बाबा कहते हैं कि अब आपको आपके संस्कारों को चेंज करना है। कभी भी कोई आपकी बात नहीं मानता है, आपको आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, समझो आपके बच्चे, लेकिन आप पहले मन में संकल्प आएगा, अरे नहीं मान रहा है, नहीं जिद कर रहा है, तो इसको उल्टा सुल्टा बोलना ही पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा, है ना। पहले संकल्प आते हैं, आप ध्यान देना कि पहले कुछ भी काम करना होता है ना, समझो आपको खाना बनाना है, तो आपको पहले विचार आएगा कि मैं ये खाना बनाऊं। फिर आप सोचोगे खाने में क्या बनाना है। फिर अगर आपको आया मुझे भाई खाने में कोई भी आलू की सब्जी अगर आपको बनानी हो खाने में, तो आपका जो संस्कार बना हुआ है कि भाई आलू की सब्जी कैसे बनानी है, वो तो आपका संस्कार बना हुआ होता है। कई कई लोग सीखते हैं तो वो आदत बन जाती है। समझो आपका संस्कार बना हुआ है कि मुझे आलू की सब्जी सूखी अच्छी लगती है, या गीली अच्छी लगती है, या फ्राइड वाले अच्छे लगते हैं, कैसे अच्छे लगते हैं। तो जो आपका संस्कार बना हुआ है, भी सूखी सब्जी ऐसे बनाते हैं, गीली सब्जी ऐसे बनाते हैं, या किसी और तरीके से आलू की सब्जी ऐसे बनाना है, तो फिर आप उनमें से चूज करोगे कि हाँ मैं ये वाली बना रही हूँ। फिर वो तो आपको आती ही है, फिर आप बोलोगे हाँ मुझे तो ये आती है। मतलब जो हम बोलते हैं ना आती है, तो वो हमारा संस्कार बना होता है कि उसमें ये डालना है, इतना इतना देर पकाना है और बन जाएगी। तो हमें पहले क्या आता है, संकल्प आता है।
कुछ भी काम करना होता है तो पहले हमें संकल्प आता है, फिर उस संकल्प के हिसाब से हम किससे कैसे बात करते हैं, कैसी चीजें बनाते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, फिर वो हमारा जो संस्कार बना होता है, भाई फलाने से मेरे को बात करनी है। अब किसी को बात नहीं करने आती तो वो सीखना पड़ेगा, और किसी को बात करने आती है कि नहीं नहीं मेरी तो आदत बन गई है, उनसे ऐसे ऐसे बात करनी होती है, तो वो संस्कार बना हुआ है ना ऐसे ऐसे बात करने वाला, फिर हमें सोचना थोड़ी पड़ेगा, फिर तो बस फोन मिलाया और बात कर ली। तो वैसे ही हमें, जैसे आप सोचो स्कूल की टीचर है, कहीं बाहर किसी डॉक्टर या किसी से भी बात करनी हो, तो पहले लोग बोलते हैं अरे ये भी सीख रही है कैसे बात करते, तो बीच बीच में कुछ गड़बड़ी भी हो जाती है। लेकिन जब आदत बन जाती है, संस्कार बन जाता है, हाँ ऐसे ऐसे बात करनी है, फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि जो हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं, अगर आपके अच्छे संस्कार नहीं है कि किसी से आप क्रोध से, थोड़ा भी कुछ हो तो आपको जल्दी क्रोध आ जाता है, कहते हैं ना थोड़ा भी कुछ होता है तो मुझे क्रोध आ जाता है। अब क्रोध कैसे आता है, पहले तो संकल्प आता होगा ना, अरे इसने फिर से ऐसा कर दिया, तो हम संकल्प को ही खत्म कर दें। भाई वापस से अगर कोई ऐसा करे तो अब मुझे क्या संकल्प करना है, शांत रहना है, उसके लिए गुड विशेस करनी है। फिर एक बार ऐसे करोगे, दो बार, तीसरी बार, फिर वो धीरे धीरे आपका क्या बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा। फिर सदा शांत रहना, सदा प्यार से बात करना, सदा सहनशील होकर रहना, ये आपका संस्कार बन जाएगा। और अभी अभी हम, पहले हमें क्या होता था कि थोड़ा भी कोई कुछ बोलता था तो पहले हमें संकल्प आता था, पहले हम सुनते थे कि वो आपसे उल्टा सुल्टा बात कर रहे हैं, तो आपने संकल्प आया कि अरे ये मेरे से ऊंची आवाज में बात कर रहा है, ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो संस्कार क्या बना हुआ है, हम भी ऊंची आवाज में बात करेंगे। लेकिन अभी हमने सुना वो ऊंची आवाज में बात कर रहा है, अब हम क्या संकल्प करेंगे, कोई बात नहीं, इस आत्मा को शांति दे दो, इसका भी कल्याण है, ये भी शांत हो जाए, ये भी अच्छी हो जाए, नहीं? तो ऐसे हमें अपने संस्कारों को चेंज करना है, और सदा ही शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। पहले हमारी आदत थी, जैसे अगर किसी की आदत है थोड़ी भी आवाज सुनी तो संकल्प आएगा अरे क्या हुआ। फिर अगर संस्कार बना होगा फालतू सोचने का, तो फालतू सोच शुरू हो गई। अभी हमने आवाज सुनी, अरे क्या हुआ, अभी हमारा जैसे ही आवाज सुनी बुद्धि योग बाबा के पास। वैसे भी सारा दिन बाबा के पास रहना चाहिए, तो फिर भी कहाँ से कुछ भी आवाज आ रही है, अब हमें व्यर्थ संकल्प नहीं करना है। हम हमें समझो आप वहां जा भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, तो आप बाबा को याद कर लो, बाबा ये यहाँ से आवाज आ रही है, इन आत्माओं का भी कल्याण हो, ये भी शांत हो जाए, ये भी शांत हो जाए, ये भी शांत हो जाए। अब हमें फालतू नहीं सोचना है। पहले आपके बच्चे, मतलब अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, कम मार्क्स आ गए, तो क्या होता है, संस्कार बना हुआ है, अगर बच्चों का देखेंगे कम मार्क्स आ गए तो फालतू सोचेंगे, उसको बोलेंगे, डांटेंगे, ये नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, ऐसा वो। अब लोग कहते हैं ना, बस अब मैंने अपने आप को पक्का कर लिया, समझा दिया, अब मैं डांटती नहीं हूँ। अब अगर हमें फिर से आपके बच्चों के कम मार्क्स आए तो पहले से ही संकल्प करना, चलो कोई बात नहीं, आगे अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। ऐसे हम अपने संकल्पों को चेंज करके, अब हम बच्चों के कम मार्क्स में आने पर हम उनको डांटते नहीं है, मारते नहीं है, उनको कुछ अपशब्द न बोलते हैं। तो ऐसे करके हमें अपने एक एक संस्कार को चेंज करना है। जो हमारा संस्कार है विकारों के वश होकर काम करने का, बुराइयों के वश होकर काम करने का, अगर कोई हमें उल्टा सुल्टा बोलता है
तो हमारा संस्कार होगा अगर हम भी उनको, कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि अच्छा वो मुझे बोल के तो सुना दे, मैं भी सुना दूंगी उसको। पहले हमें संकल्प आया ना, सुना दूंगी, लेकिन अभी हमने संकल्प को ही चेंज कर लो, चलो बोलने दो, कौन सा उनके बोलने से मैं बन जाऊंगी, चलो उनका भी भला हो, वो भी अपनी ऐसी आदतों से मुक्त हो जाएं, उनका भी कल्याण हो। ऐसे ऐसे करके अब हम सुनाएंगे ही नहीं उनको, बैक आंसर करेंगे ही नहीं, वो हमें कुछ भी बोले हम बोलेंगे ही नहीं, और ये हम उनको गुड वाइब्रेशन देंगे, शुभ भावना, शुभकामना का। तो ऐसे ऐसे करके हम अपनी ये जो बुराइयां, विकार बुराइयों के वश होकर जो हम कर्म करते हैं, जो हमारी आदतें बनी हुई हैं, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। हम भी मुक्त हो सकते हैं और दूसरों को भी मुक्त करा सकते हैं। तो बाबा आज हमें कह रहे हैं कि अपने सारे आसुरी स्वभाव संस्कारों को दैवी संस्कार स्वभाव में परिवर्तन करो। यही मेहनत हमें एक ही बार अभी करनी है। हम जितना अपनी मेहनत से अपने आप को सुधारेंगे ना, उतना हमें सत्युग में वर्षा मिलेगा। देखो, बाबा चाहे तो हमें 1 मिनट में हमारे संस्कारों को चेंज कर सकते हैं। शिव बाबा में तो शक्ति है ना। शिव बाबा परम पिता परमात्मा चाहे तो विश्व की सर्व आत्माओं का अभी अभी सबको, सभी आत्माओं को चमका दे, सभी आत्माओं को सतो प्रदान बना दे, सभी आत्माओं के संस्कारों को परिवर्तन करके अपने जैसा बना ले। नहीं, बाबा बाबा तो कहते ना, मैं तो अभी सेकंड में सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन बाबा क्यों नहीं करते? बाबा कहते कि मुझे राजधानी स्थापना करनी है, इस मेरे तो सब बच्चे समान हैं। लेकिन कौन बच्चे को वहां पे विश्व महाराजन महारानी बनाना है? कौन बच्चे को वहां पे प्रजा बननी है, दास दासी बननी है? तो बाबा तो देखो हम सबको शक्तियां देते हैं। अगर हम अपनी बाबा की दी हुई शक्तियों को, गुणों को स्वयं को चेंज करने में, औरों को चेंज करने में नहीं लगाएंगे, औरों के जीवन में विघ्न डालेंगे, ये शक्ति तो है आपके पास। आप अगर अभी भी संकल्प करो कि इस आत्मा का बुरा हो जाए, तो हो जाएगा। आजकल लोग ज्यादातर देखो अकाले मृत्यु जो हो रही है ना दुनिया में, कई कई लोग रिद्धि सिद्धि वाले भी होते हैं, बुरी सोच वाले भी होते हैं, पीछे ही पड़ जाते हैं। अपनी संकल्प शक्ति से दूसरों के जीवन को खराब करना, किसी को मार देना, ये भी होता है आज दुनिया में। कि आप लोगों में इतनी शक्ति है, बुरी शक्ति नहीं, शक्ति है लेकिन उसको बुरे काम में यूज करते हैं। कैसे? दूसरों की जान भी ले लेते हैं, दूसरों के जीवन को बिगाड़ भी देते हैं, अच्छे भले घर को तोड़ भी सकते हैं, अच्छे भले बिजनेस में घाटा भी दिला सकते हैं। तभी तो लोग आज एक दूसरे से क्यों डरते हैं। लेकिन अगर हम परमात्मा की बाबा की छत्र छाया में रहेंगे और सबके लिए अच्छा सोचेंगे, तो हमारा कोई कुछ नहीं, क्योंकि बाबा की शक्ति के आगे तो क्या कोई शक्ति है? नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें बाबा कहते हैं कि मैं चाहूं तो पूरी दुनिया को अभी अभी स्वर्ग बना सकता हूँ, अभी अभी सभी आत्माओं को अपने ठिकाने ऊपर पहुंचा सकता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं हम बच्चे जितनी मेहनत करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे, अपने एक एक स्वभाव संस्कार को, आदत को चेंज करेंगे, औरों के प्रति भी गुड विशेस रखेंगे, दुआएं करेंगे, औरों का भी भला करेंगे अपनी अच्छी सोच से, ज्ञान मनसा वाचा कर्मणा से, उतना हमारी वहां पे हमारे फिर जो हमारी राजधानी में आने वाले लोग हैं, फिर हमारे भगत लोग हैं,
मतलब उतने लोग हमें मानने वाले, क्योंकि बाबा को देखो, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग चारों ही युगों के लिए आत्माओं को तैयार करना है। आपकी भगत आत्माओं को भी तैयार करना है, आपके सत्युग में जो आपकी प्रजा होगी, दास दासियां होंगी, सबको तैयार करना है ना। तो आप जितनी मेहनत करोगे, जितना राजा बन के सबको दान दोगे, सहयोग दोगे, ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान, जो ज्ञान देता है स्टेज पर वही, आप घर बैठे मन से सेवा कर सकते हो। बहुत अच्छा है, आपके घर में तो बहुत लोग आते होंगे, आप लक्ष्य रखो जो भी आए मैं उसको बाबा का ज्ञान का दान अवश्य दूं। कोई भी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है, कोई भी पॉइंट दो, आपने उस आत्मा को, बाबा का एक एक पॉइंट लाख रुपए का है ना। आप रोज आपसे कितने जने बात करते होंगे, 10 जने, 20 जने, कितने लोगों से आप संपर्क में आते होंगे। चलो टीवी देखते हो, टीवी में कितने कैरेक्टर आते हैं, उनकी आत्मा को देख के संकल्प करो, इसका भी कल्याण, उसका भी कल्याण, उसका भी। आजकल टीवी सीरियल्स वाले कितने आ रहे हैं बाबा के ज्ञान में, आप लोग देखो, बाबा को याद करके टीवी भी देखो, वो आत्माओं को वहां बैठे भी उनको जागृति आ जाए कि वो बाबा के घर आ जाएंगे, तो आपका शेयर बन जाएगा ना। देखो घर बैठे भी आप, आजकल देखो घर बैठे लोग लाखों कमा रहे हैं, तो हम क्या घर बैठे बाबा का ज्ञान का दान नहीं कर सकते? शादी पार्टी इसमें जाते हो, मिलते हो, वहां पे क्या फालतू बातें क्या करनी, याद रखो, हाँ ये ज्ञान का पॉइंट सुनाऊंगी, नहीं सुनाते रहो। क्यों है जो बोलेंगे अरे ये तो ज्ञान में, हाँ चलते हैं तो क्या हुआ, जो इसमें क्या है, सभी बाबा के बच्चे तो सभी हैं। हमें तो अपना बिजनेस करना है ना। देखो जो बिजनेसमैन होता है ना, वो कहीं भी जाएगा ना, अपना कार्ड देगा, भाई हम ये काम करते हैं, आपको भी कभी जरूरत हो, अपना बिजनेस किसी को बढ़ाना हो, तो आप भी ले जाओ। बाबा के कितने स्लोगन्स कार्ड है, देने में क्या जा रहा है। तो इसके लिए देही अभिमानी स्थिति चाहिए, और अंदर नशा होना चाहिए कि हर आत्मा को बाबा का परिचय देना है, हर आत्मा को मुझे बाबा का ज्ञान धन बांटना है। स्लोगन कार्ड दे दोगे, और वैसे आजकल तो सभी परेशान ही होते हैं, बाबा का थोड़ा एक कार्ड दे दोगे, थोड़ा पढ़ के वो आत्मा खुश हो जाएगी, खुशी का दान दे दिया, ज्ञान का दान दे दिया, कितनी कमाई होगी। जैसे घर बैठे भी आप बहुत कुछ कमाई कर सकते हो, युक्तियां बाबा बहुत बताते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने को आत्मा समझो, कि मैं आत्मा इन आत्माओं को दे रही हूँ, तो आप में बाबा की मदद आप कैच कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। बाबा कहते हैं दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है, डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर ना भय से छुड़ाओ। लोग डरते हैं आजकल, कई लोग कि अरे मैं मर नहीं जाऊं, कोरोना में इतने लोग क्यों मरे, डर के कारण ही मरे ना। तो इस डर से छुड़ाने के लिए बाबा की कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट आप सुना दो। बाबा ने कितने अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाए। कोई डरे, अरे मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं कैसे करूंगी ये वो, आप उसको बोलो अरे आप तो शक्तिशाली आत्मा हो, आपका शरीर तो निरोगी आत्मा है, आप तो परमात्मा का बच्चा हो, कृष्ण को मानते हैं, तो बोलो अरे कृष्ण को याद करो, कृष्ण आपके साथ चलेंगे, आपकी मदद करेंगे। ऐसे ऐसे करके कोई ना कोई, आप उस बाबा को याद करोगे ना, बाबा आपको बुद्धि में अवश्य टच करेंगे कि उस समय हमें उनको क्या बोलना है। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो बाबा बाबा आपके इस बच्चे का भला हो, इसको शक्ति मिले, बाबा आपको बुद्धि में जरूर टच करेंगे कि इसको ये बोलो। तो बाबा कहते कोई ना कोई ज्ञान का पॉइंट सुना के उनको हम अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं।
देखो बाबा हमें कितनी ऊंची नजर से कितनी ऊंची शक्ति दे रहे हैं। किसी को अकाले समय से पहले आई हुई मृत्यु से हम बचा सकते हैं उनको। बाबा का बाबा को याद दिला के, बाबा का कोई ना कोई पॉइंट सुना के हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वो जन जन के लिए अकाले मृत्यु से बच जाए। और इस समय भी अगर देखो, कोई जरूरी नहीं है, कोई अच्छा भला भी हो, अगर हम उसको भी थोड़ा भी ज्ञान दे देंगे और वो आत्मा अगर सत्युगी आत्मा होगी तो बाबा का परिचय सुन के अवश्य आएगी। तो सप्तक में तो अकाले मृत्यु नहीं होती, तो बच जाएगी ना 2 युग तक तो अकाले मृत्यु से। ऐसे ही अपने शांति सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। चलो और कुछ भी नहीं तो आप अपने आसपास का वायुमंडल इतना अच्छा रखो कि आप जहां भी जाओ आपके संपर्क में आते ही लोग सुख शांति का अनुभव करें। जिसको बाबा कहते हैं चेहरे और चलन से सेवा करना। आपका चेहरा, जब हम हमारे थॉट अच्छे होते हैं, हम लाइट होते हैं ना, तो हमारे चेहरे पे वो रंगत नजर आती है। तो भले हम किसी से कुछ बात भी नहीं करेंगे तो भी हमारे संपर्क में आते ही उन आत्माओं को अच्छा लगता है। कहते हैं ना कई लोग कि हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। तो वो मतलब आप अपने अच्छे थॉट्स से, जो आपने आसपास का वाइब्रेशन बनाया, उससे उनको बहुत अच्छा लगता है। स्लोगन है याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती है। याद, बाबा को याद भी करो और कर्म भी करो, तभी हमें सर्व की दुआएं मिलेंगी। नहीं तो सिर्फ लोग अगर भक्ति भक्ति करते रहें, काम नहीं करें, तो घर में लोग बोलेंगे ये तो सारा दिन भक्ति करती है, हमें खाना कौन देगा, है ना। अगर आप बच्चों को संभालना या घर को संभालने के समय बाहर भक्ति करने चले जाओ, ज्ञान सुनने चले जाओ, तो लोग बोलेंगे ना, अरे ये तो ज्ञान ही ज्ञान सुनती रहती है, हमारा तो ध्यान ही नहीं रखती है। तो आप भले ही आप बाहर जाओ, भले ज्ञान सुनने, कुछ भी कार्य आदि सेवा करने, लेकिन अपना कर्म भी हमें करके जाना चाहिए। कर्म करते हुए भी बाबा को याद करके, अगर आप नहीं जा पा रहे हो, या तो अपना कर्म करके सब लोगों को सेटिस्फाई करके फिर जाओ, नहीं तो कर्म करते हुए भी बाबा को याद करके करोगे तो भी अच्छा है, तो भी आपको दूसरों की दुआएं तो मिलेंगी। लेकिन अगर आपको कोई जानबूझ के फंसा रहा है, वो भी समझ में आ जाता है ना, फिर उसमें नहीं फंसना है। समझो आपका काम भी पूरा हो गया, फिर आप फ्री हो तो जाओ, नहीं तो पहले कर्म कर लो, या थोड़ा उनसे बोल दो हम इतना समय में आ जाएंगे, आप रुक सकोगे तो ठीक है, नहीं तो आप बोलो तो अभी हम बना के दे देते हैं। ऐसे युक्ति से हमें काम करने से ना फिर सर्व की दुआएं भी मिलती है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।